अभी हम 12th क्लास की केमिस्ट्री वैद्युत रसायन का टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। जब हम किसी सेल में किसी धातु को या सेल के लिक्विड में किसी धातु को डालते हैं, उसी धातु को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं तो जानेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल धातु तथा इसके आयनों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते थे, उसी प्रकार यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो प्रकार के होंगे, ऑक्सीकरण विभव तथा अपचयन विभव। अब ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव को हम समझेंगे। क्या करते हैं कि दो कंटेनर को हम लेते हैं और जिस तरह से गैल्वेनिक सेल में हम दो रॉड को डालते थे, एक में जिंक का डालते थे और एक में कॉपर का रॉड डालते थे, तो होता क्या है कि जिंक वाले रॉड को जिंक सल्फेट के विलयन में डाला जाता था और कॉपर वाले रॉड को कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग डालते थे। तो होता क्या था कि ये जिंक वाला रॉड जो जिंक वाले विलयन में डाला हुआ है, तो ये विलयन का इस पे इतना प्रेशर होता था, इससे क्या होता था, जिंक आयन बाहर निकल के इसमें मिलता चला जाता था। क्योंकि जब तक इस विलयन में जिंक का रॉड रहेगा तो जिंक से आयन क्या होगा, निकल के इस विलयन में मिलता रहेगा, जिसके कारण ये जो पूरा विलयन है वो हो जाता था धनावेशित और ये क्या हो जाता था, ऋणावेशित। और आपको पता है जब इस तरह की क्रिया होती है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव हो क्या रहा है, यहाँ जिंक क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण विभव। अब पहले से आप लोग को पता होगा ऑक्सीकरण विभव किसे कहते हैं या फिर ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो वहां क्या होता था, इलेक्ट्रॉनों का दान करता था। यहाँ पे बस लगा देंगे ऑक्सीकरण विभव, वैसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन का दान करे उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। सिंपल सी बात है। और आपको पता है जो ऑक्सीकरण करता है वो होता है एनोड। अब अपचयन विभव किसे कहेंगे, तो होता क्या है, इस कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में हम पुट करते हैं, तो कॉपर सल्फेट क्या करता है, इस कॉपर पे उतना दबाव उतना प्रेशर नहीं लगाता है, जिसके कारण इससे आयन बाहर नहीं निकल पाता। इसमें क्या होता है, जैसे ये ऑक्सीडेशन किया और आपको पता है जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, यहाँ पे जैसे विलयन में डालते हैं वो आयनित होता है। यहाँ क्या करता है, जो आयनित कॉपर है मेरा, वो इससे दो इलेक्ट्रॉन की मांग करता है और क्या बना लेता है, Cu बनाता है। ये Cu2+ आयन जो है इसे क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन बनाता है, दो इलेक्ट्रॉन का मांग करता है और कॉपर बनाकर इसमें क्या होता है, चिपक जाता है, जिसके कारण इस कॉपर का वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण इसके जो विलयन है वो निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। इसके विलयन क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। इसके कारण ये जो विलयन हो गया निगेटिव चार्ज हो गया और विलयन के सापेक्ष ये जो कॉपर है मेरा वो हो गया धनावेशित। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए इस पे जो मेरा चार्ज हुआ है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं।
और इस इलेक्ट्रोड विभव को बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव और इस इलेक्ट्रोड विभव को बोलेंगे अपचयन विभव बोलेंगे। अब क्या है, ये मेरा हो गया कैथोड, ये मेरा हो गया कैथोड। अब हम लोग करते क्या थे, इसको अब जोड़ देंगे वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर से जोड़ने के बाद क्या होता है, ये ऑक्सीकरण विभव ये हो गया अपचयन विभव। तो अर्धसेल विभव, इसको ही अर्धसेल विभव बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं अर्धसेल विभव। दोनों सेलों को जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाएगा ये पूरे सेल का विभव निकल जाएगा और मेरा फॉर्मूला बन जाता है यहाँ ई सेल इक्वल टू ई एनोड या ऑक्सीडेशन प्लस ई कैथोड या रिडक्शन। तो इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे। अब है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब हम 298 केल्विन ताप पर किसी चीज को लेते हैं, है ना, तो उसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव मेरा बनता है। अब ये कौन डिसाइड करता है, ये आईयूपीएसी डिसाइड करता है कि हमको कितना ताप लेना है। अब क्या करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जब किसी इलेक्ट्रोड के, है ना, जब 298 केल्विन ताप पर, कितना ताप पर 298 केल्विन ताप पर जब हम इलेक्ट्रोड को उसके आयनों में, है ना, उसके आयनों की 1 मोल सांद्रता, आयनों की 1 मोल सांद्रता पे डुबाते हैं, है ना, तो क्या होता है, जो विभव उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रोड विभव, इसमें जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम समझ गए हैं। अब आगे क्या होता है कि हम अब पता कैसे चलता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, किसी धातु का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा। तो इस चीज को जानने के लिए अभी हमको समझना होगा कि हाइड्रोजन विभव किसे कहते हैं। तो पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सी का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है सी में 298 केल्विन ताप पर H प्लस आयन, आयन का मतलब हो गया H प्लस आयन का मतलब हो गया हम किसी प्रकार का एसिड लेंगे जो कि हाइड्रोजन का होना उसमें उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ अगर हम HCl ले लेते हैं तो काम बन जाएगा कि 1 मोलर सांद्रण विलयन में Pt ब्लैक की परत चढ़ी हुई रहती है। Pt का एक इलेक्ट्रोड डूबा होता है विलयन में 1 वायुमंडलीय दाब पर। H2 गैस को जब प्रवाहित कराई जाती है तो मेरा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कुछ इस तरह से। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम समझने के लिए क्या करते हैं, हम इस प्रकार का कोई कंटेनर लेते हैं, है ना, इसके अंदर हम H प्लस आयन, कोई भी H प्लस आयन, पहले भी बताया था मैंने कि ऐसा आयन हमको ऐसा लेना है, इसका विलयन ऐसा लेना है जिसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति हो। तो चलिए अगर हम HCl लेते हैं जिसमें 1 मोलर, है ना, सांद्रण होगा कितने ताप पर 298 केल्विन ताप पर, और हम क्या करते हैं एक तार के सहारे प्लेटिनम ब्लैक को जोड़ते हैं। और प्लेटिनम ब्लैक को क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये जो होता है H2 का अवशोषक होता है, अधिक अवशोषित करता है H2 को, है ना। तो प्लेटिनम ब्लैक को लेते हैं, प्लेटिनम ब्लैक को लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको एक प्रकनली में, है ना, इस तरह का प्रकनली बनाते हैं, इस तरह का प्रकनली बनाते हैं और यहां से H2 गैस को, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कराते हैं। और जब हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कराएंगे तो इसका हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रवाहित हो। तो इस प्रकार से
मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। अब होता क्या है, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, क्या काम है इसका, तो मेरा जो IUPAC संस्था है वो डिसाइड करता है कि हम इसको कितने ताप पर या कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तय करेंगे। ये खुद तय नहीं करते हम जितने भी चीज़ों को पढ़ते हैं वो सारा कुछ तय IUPAC नेम करता है, IUPAC नामक जो संस्था है वो करती है। अब हम बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों तय किया गया है, क्यों बनाया गया है, इसके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसके सापेक्ष ही हम किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पता करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो क्या करता है, वो रिडक्शन भी करता है और ऑक्सीडेशन भी करता है। दोनों ही मामले में उसका जो मान होता है वो क्या होता है, 0.00 वोल्ट होता है।